हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड में अभी तक मैंने आप लोगों को रेफरेंस टैब तक बता दिया था। होप सो आप लोगों ने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है, इसके बारे में आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। मेलिंग टैब का यूज़ हम लोग करते हैं किसी को मेल करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमारी कंपनी के अंदर कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, और इन सभी एम्प्लॉयज़ को मेल करना होता है सेम चीज़, लेकिन सभी एम्प्लॉयज़ का एड्रेस डिफरेंट होता है ना। तो उन सभी एम्प्लॉयज़ का एड्रेस को एक तरह से फिट करने के लिए ऑफिस के अंदर हम लोग मेलिंग टेप का यूज़ करते हैं। एक बार हम इन सभी का एड्रेस को फिट कर लेंगे, फिट का मतलब होता है कि हम लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमें मेल करना आसान हो जाएगा। फिर हमें बार बार उनका एड्रेस नहीं लिखना पड़ेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए अपने स्क्रीन पे चलते हैं मेलिंग टैब के अंदर और वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मेलिंग टैब जो है, इसके अंदर जो पहला ग्रुप है वो है क्रिएट ग्रुप, जिसके अंदर दो चीज़ें हमें देखने को मिल रहा है, एनवलप और लेबल्स। एनवलप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो पॉपअप खुल के आता है, इसके अंदर दो ऑप्शन आता है, एनवलप और लेबल। ठीक है, और वही बात करें अगर हम लेबल पे भी क्लिक करें तो वही ऑप्शन आ रहा है, एनवलप और लेबल। तो इन दोनों से ही सेम ऑप्शन आता है। ठीक है, चाहे तो आप किसी भी क्लिक करके कोई भी काम कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करते हैं एनवलप ऑप्शन की क्रिएट ग्रुप के अंदर और समझते हैं कि ये क्या होता है। जब भी हम किसी भी लेटर को हम भेजते हैं तो उसके लिए हमें एनवलप की रिक्वायरमेंट होती है। एनवलप जो होता है वो छोटा सा ऐसा होता है, जैसे हम पैसे देते हैं तो एक एनवलप में देते हैं, लेटर देते हैं एक एनवलप में देते हैं। तो एनवलप में लेटर को डाल के फिर हम लोग देते हैं। तो ये एनवलप के ऊपर क्या होता है, एनवलप के ऊपर हमारा एड्रेस लिखा होता है और जिसको हम भेजते हैं उसका एड्रेस लिखा होता है। टू से उसका एड्रेस लिखा होता है जिसको हमें भेजना होता है। जैसे मान लो मैं एक लेटर भेजना चाहता हूँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, तो मैं लिखूँगा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, है ना, और उनका जो भी कार्यालय है, ऑफिस है, उसका एड्रेस डाल दूंगा। और नीचे रिटर्न एड्रेस के अंदर मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा कि अगर मान लो वहाँ पे नहीं पहुँचा तो मेरे पास रिटर्न इस एड्रेस पे आ जाए। तो यही है एनवलप बनाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने एनवलप पे क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है एनवलप। ठीक है, एनवलप में ही रहने देना है। और यहाँ आ रहा है डिलीवरी एड्रेस, मतलब कि मुझे कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है, उसका एड्रेस लिखना है। तो जैसे मान लो मुझे लिखना है टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टू। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ठीक है, और मान लो मैंने यहाँ पे और क्या लिख सकता हूँ, उनका एड्रेस, एड्रेस तो मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साउथ कैंपस। ठीक है, बस मैंने इतना लिख दिया। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। ठीक है, चाहो तो तुम कोई भी एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप कर दिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये खाली दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जैसे कि मेरा नाम है दीपक गुप्ता। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस ले लेता हूँ, A1 भगवती गार्डन एक्सटेंशन द्वारका मोड़ न्यू दिल्ली 110059। ठीक है, ये जैसे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया और ये मैं चीफ मिनिस्टर को भेज रहा हूँ तो ये उनका एड्रेस लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कि डू यू वांट टू सेव न्यू रिटर्न एड्रेस। ठीक है, पहले जो एड्रेस था उसे थोड़ा बहुत चेंज है, तो आप सेव करना चाहते हो इसे, तो यस हम सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिटर्न एड्रेस। यस, अब देखो ये हमारा एक एनवलप तैयार हो गया है। अब ये एनवलप का साइज जो होता है, आप देखो मैं पेज को छोटा करता हूँ, आप देखोगे कि एनवल ये नॉर्मल पेज के मुकाबले जो एनवलप है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एनवलप साइज आपको दिखाई पड़ रहा है।
ठीक है। और ये है एक तरह से पेज जिसके अंदर हम लेटर को लिखेंगे, ठीक है, कोई भी शिकायत देनी हो या फिर कुछ काम करवाने की बात कहनी हो, ठीक है, तो हम ये एनवलप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये एनवलप बनाने आ गया होगा। अब जैसे मान लो कि दोबारा मैं एनवलप पे क्लिक करता हूँ, ये जो भी मैंने लिखा था, ठीक है, थोड़ा बहुत इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे जो प्रीव्यू है इस पे क्लिक कर दूँ, ठीक है, या फिर ये ऑप्शन है यहाँ क्लिक कर दूँ, दोनों से सेम चीज़ें निकल के आती है, ठीक है। तो मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ और ये ऑप्शन पे भी, ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये रिव्यू में अब देखना, अगर मान लो जैसे पहला जो हमने लिखा था, डिलीवरी एड्रेस इस कॉर्नर पे आ रहा था और रिटर्न एड्रेस इस कोने पे आ रहा था, ठीक है। अगर मान लो इसे थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट का और फॉन्ट का। अच्छा, फॉन्ट का फॉन्ट में यहाँ पे देखो, ये देखो ये चीज़ें थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो गया है, जो रिटर्न एड्रेस है ना, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अब इतना करके ओके करोगे तो अब देखोगे, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ या फिर चेंज डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। चेंज डॉक्यूमेंट करते ही देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ था अब ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक करके अब पहले जैसा कर ले, ठीक है। और नीचे वाले को अगर चेंज करे, देखे क्या चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है तो रहने दे। ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखो जो डिलीवरी एड्रेस है ना, डिलीवर एड्रेस ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके कर दो, चेंज डॉक्यूमेंट कर दो, देखो ये इतना ऊपर मार्जिन आ गया। तो ऐसे करके हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं और कुछ खास तो नहीं है ये, ठीक है। मैं पहले जैसा ही कर देता हूँ, ठीक है, ऑटो, ठीक है। यहाँ पे साइज़ है, यहाँ पे अगर हमें पेज का साइज़ क्या लेना है, जैसे एनवलप का साइज़ हमने ले रखा है यहाँ पे 3:3/4 है ना। अगर मान लो मुझे अलग अलग पेज का साइज़ चाहिए, इसके अंदर सारे के सारे मिलेंगे, तो एक एक पे जाके क्लिक करें, आप देख लिए पेज का साइज़ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ओके करे, चेंज डॉक्यूमेंट करे, अभी देखो पेज कितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब और चेंज करना है पेज का साइज़, तो आप पेज का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। B5 था, अब B5 के अलावा आप ले लीजिए C65 या फिर आप ले लीजिए M5, ठीक है। ओके, चेंज डॉक्यूमेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, साइज 9, ओके, चेंज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो साइज 9 भी ठीक है एनवलप के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, ये हमने देखा एनवलप ऑप्शन। इसके अंदर ये जो प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन क्या करता है कि अगर मुझे प्रिंट करना है एनवलप को तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरा अगर कोई प्रिंट होगा तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे PDF में सेव करना है तो यहाँ पे उसका नाम डाल दूँगा, जैसे मैं डाल दूँगा एनवलप, ठीक है, ENV के नाम से मैंने सेव कर दिया और मैंने ओके कर दिया। मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव कर दिया, तो ये सेव हो गया। अब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ पे ENV के नाम पे देखो ये रहा, ENV के नाम पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा एनवलप ओपन हो जाएगा। देखो ये एनवलप ओपन हो गया है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो ऐसे करके मैं अपना एनवलप को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को होप सो पता चल गया होगा कि एनवलप का क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेबल्स का। लेबल्स क्या होता है कि कई बार आप देखोगे, कई बार क्या आपने ध्यान दिया होगा कि बचपन में जो बच्चे होते हैं या तुम लोगों ने भी अपनी बुक के ऊपर या फिर रजिस्टर के ऊपर और जो स्लिप जो जो चिट होती थी हम लोग चिपकाते थे, नेम स्लिप होती थी जिसमें नेम, रोल नंबर, क्लास, है ना। एक तरह से वो क्या, वो लेबल ही तो था, लेबल को ही हम चिपकाते थे, ठीक है। वैसे कई प्रोडक्ट के पीछे भी लेबल चिपकाया जाता है, प्राइस का लेबल। या फिर हम लोग कई बार जब हम किसी को भेजते हैं तो जब हम मेल करवाने जाते हैं, मेल का मतलब जब पोस्ट ऑफिस से जाते हैं तो हमें वो एक स्टिकर देता है, वो स्टिकर को चिपकाना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके ऊपर स्पीड पोस्ट का स्टिकर होता है या फिर अलग अलग स्टिकर होता है जिसको हम चिपकाते हैं अपने एनवलप के ऊपर, तो वो एक तरह से लेबल होता है, ठीक है। तो लेबल बनाना सीखेंगे हम लोग अब, ठीक है।
तो लेबल बनाने के लिए मैंने एक न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन से, कि मैंने न्यू पेज ले लिया है, और मैं गया दोबारा से मेलिंग ऑप्शन पे, और मैं लेबल ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे एड्रेस, अब हम यहाँ पे एड्रेस का मतलब ये नहीं है कि घर का एड्रेस, एड्रेस का मतलब ये है कि आप क्या लेबल में रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप कुछ भी रख सकते हो लेबल में। अभी फ़िलहाल मैं एड्रेस ही लग रखता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 लोगों को भेजना है। ठीक है, तो 100 लोगों का अगर नहीं आ पाया तो रिटर्न एड्रेस का एक स्लिप लगा दूंगा। ठीक है, कि हमारे एड्रेस पे ये वापस आ जाए। तो मैंने लिखा A1 भगवती गार्डन एक्सटेंशन, ठीक है, द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली 110059। ठीक है, ये लिख लिया। लिखने के बाद मेरे पास यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इन सभी ऑप्शन के अंदर आपको वही ऑप्शन वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, चाहे आप इस पे क्लिक करें, चाहे आप ये इस पे क्लिक करें। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन वाले पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से मैं जैसे भी मुझे जो भी चाहिए वो ले लेता हूँ यहाँ से। वैसे मैं ले रहा हूँ 30 पर पेज, मतलब कि अगर मुझे 30 स्टिकर चाहिए ठीक है, एक पेज पे, ताकि मैं उसको कट करके वो स्टिकर को चिपका सकूं। कई बार प्रिंट जो होता है, जब हम प्रिंट, तो एक होता है कि एक पेपर होता है जिसको हम निकाल सकते हैं स्लिप। ठीक है, तो उस पे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 पर पेज है, और इस पे क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा हम इस पे क्लिक करें। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि हमारे पास ये आ गया है। अब ये जो चीज़ें आई हैं, ठीक है, आप में ऐसी नहीं आएंगी, आप में यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ। ठीक है, मेलिंग पे गया, मैं लेबल पे गया। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस था, ये एड्रेस यहाँ पे था नहीं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोबारा से एड्रेस A107। ठीक है, भगवती गार्डन एक्सटेंशन, ठीक है, द्वारका मोड़, न्यू दिल्ली 110059। ठीक है, ये सारे मैंने एड्रेस लिख लिए हैं ठीक है, अब क्या है कि मैं जाऊंगा वही ऑप्शन वाले पे, और यहाँ पे मेरे को 30 पर पेज पे करना है। ओके, और यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट आप देखोगे कि यहाँ पे सारा जो एड्रेस हमने लिखा था उसका एक तरह से स्लिप आ चुका है। ठीक है, और ये जो स्लिप आया है ना, ठीक है, तो अब ये जैसे कि उन प्रिंटर पेपर पे जहाँ पे ये स्लिप निकलती है, ठीक है, हम ये निकाल सकते हैं, और एक एक स्लिप को आप निकाल के लगा सकते हो। ठीक है, एड्रेस के स्लिप को। तो ये एड्रेस का स्लिप है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से छोटा बड़ा ऐसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने इसको सबको सेलेक्ट किया होम पे रहते हुए मैं यहाँ से बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर दे सकता हूँ। ये अभी तक बॉर्डर नहीं था, जो ये डॉट डॉट लाइन था, मैं ऑल बॉर्डर दे के हम मैं चाहूँ तो यहाँ से बॉर्डर दे सकता हूँ। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करके अगर मेरे को नो बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से नो बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बस ये दिखाने के लिए, बॉर्डर जब प्रिंट करोगे तो ये बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है, ये बस दिखाने के लिए कि इतने स्लिप के अंदर, एक पेज के अंदर इतने नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ये था लेबल, जो कि हमने अच्छे से समझा कि लेबल का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, कोई भी स्लिप के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट मेल मर्ज। इसके अंदर आप देखोगे लेबल भी, एनवलप, ये दोनों चीज़ें मैंने बता दिया है। लेटर बताऊंगा, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ। ठीक है, न्यू पेज लेने के बाद मैं गया मेलिंग ऑप्शन पे। ठीक है, अब मुझे अपने कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम इसमें फिट करना है, ऐड करना है, ताकि उनको मैं मेल कर सकूँ कोई भी लेटर। तो मेल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, और यहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट रेसिपिएंट। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, टाइप न्यू लिस्ट, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, और चूज़ फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ टाइप न्यू लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का नाम टाइप करता हूँ। लेकिन
एम्प्लॉयज़ का नाम टाइप करने से पहले आप देखो कि उनका क्या क्या टाइप करना पड़ेगा। उनका टाइटल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा होगा कस्टमाइज कॉलम, इस पे क्लिक करें और यहाँ से जैसे कि टाइटल हमें नहीं चाहिए तो टाइटल पे क्लिक करके डिलीट कर दें। टाइटल के अंदर मिस्टर और मिसेज लगाते हैं। फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, ठीक है, और एड्रेस 1 और एड्रेस 2, तो एड्रेस 2 नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। दो दो एड्रेस है तो एक ही एड्रेस काफ़ी है, हमारे दो ब्रांच नहीं है, ठीक है। सिटी डाल देंगे, ठीक है। स्टेट, या फिर हम क्या करते हैं सिटी को डिलीट कर देते हैं, ओनली स्टेट डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पिन कोड है, जिप कोड वही होता है पिन कोड, ठीक है, तो इसको नहीं चाहिए तो इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। कंट्री इंडिया है, होम फ़ोन नंबर, वर्क वर्क वाला फ़ोन नंबर डिलीट कर दो, उनके घर वाला फ़ोन नंबर इनफ है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस बस, और ओके करो। ओके करती है हमारे पास इतनी ऑप्शन अब देखने को मिलेंगे। अब वन बाय वन करके हमें एम्प्लॉयज़ का नाम इसमें ऐड कर लेना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, एम्प्लॉय का नाम जैसे मैंने डाल दिया राहुल, ठीक है। लास्ट नेम, टैब बटन दबाओगे तो आप अगले अगले ऑप्शन पे जाओगे, जैसे टैब टैब, और शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो पिछले वाले ऑप्शन पे आओगे, ठीक है। तो लास्ट नेम में मैंने लिखा राहुल गुप्ता, कंपनी नेम, ठीक है, डीसीसी एजुकेशन। एड्रेस जो है, एड्रेस हमने लिख दिया, या फिर एड्रेस फुल एड्रेस लिख सकते हो आप, तो मैंने लिख दिया, ये रहता है B19, ठीक है, उत्तम नगर, ठीक है। स्टेट है दिल्ली, कंट्री है इंडिया, होम फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, कुछ जल्दी हो गया, ठीक है। और टैब दबाऊँगा, ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे rahul12@gmail.com, ठीक है। अब देखो ईमेल हमारा लास्ट था, अब जैसे ही टैब दबाऊंगा वैसे ही ये नीचे वाले ऑप्शन पे पहुंचा देगा, ठीक है। अब वैसे ही मेरे को 4 से 5 एम्प्लॉयज़ का नाम मेरे को फिट करना है। तो जब तक मैं ये 4 से 5 एम्प्लॉयज़ का नाम फिट करता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, इसे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। पॉज करके मैं फटाफट नाम फिट कर लेता हूँ, ठीक है। आप भी फटाफट नाम फिट कर ले। हाँ जी, तो बच्चों मैंने ये टोटल 4 मैंने इसमें फिट कर लिए हैं ठीक है। अब ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, ओके करना है, ठीक है। ओके मैंने कर लिया, आप देख सकते हो कि अब मैंने सारे के सारे यहाँ पे फिट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब मुझे ओके करना है, मैंने ओके कर लिया। अब ये यहाँ पे आएगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ से सेव, ठीक है। अब सेव कर लेने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सब डिटेल्स भरने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि जैसे ही आपने ओके कर लिया, ठीक है, ओके कर लेने के बाद आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ से आप कोई भी कुछ भी आप टेक्स्ट उठा ले, ठीक है। तो आप चाहे गूगल पे सर्च कर ले या फिर आप लिख ले, ठीक है। तो जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, मैं क्योंकि आप लोग क्या पता उठा पाओ कि ना उठा पाओ ऑनलाइन से, तो मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ, इक्वल टू रेंट, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और इस इन्फॉर्मेशन को मुझे भेजना है एम्प्लॉय को, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन को एम्प्लॉय को सेंड करना है मुझे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इतना लिख लिया, इतना लिख लेने के बाद आ, मैं इसको तो नीचे की तरफ में कर लेता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल लिखता हूँ। तो अब इसको मैंने नीचे कर लिया इतने पैराग्राफ को, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम पे क्लिक किया, ऐसा आ गया, फिर एंटर करना है। फिर यहाँ पे लास्ट नेम का आ रहा है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, फर्स्ट नेम के बाद ही लास्ट नेम होता है ना, तो आप इसको एंटर ना करें, यहीं पे आपको क्या करना है, लास्ट नेम ले लेना है, अब एंटर करना है। अब इसके बाद यहाँ पे है कंपनी नेम, कंपनी नेम लिख लेना है, फिर एंटर करना है। फिर यहाँ से आपको एड्रेस लाइन
फिर एंटर करना है यहाँ से स्टेट, फिर एड्रेस करना है, या फिर आप काम कर सकते हो कि जो स्टेट है वो एड्रेस के बाद ही हो, ठीक है। तो एड्रेस लाइन के बाद ही स्टेट ले लेना है, और इसके बाद कंट्री, ठीक है, इसके बाद नंबर, ठीक है, और लास्ट है ईमेल एड्रेस, ठीक है। और इसको क्या करना है, आप थोड़ा ऊपर ही लेके आ जाए, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये मैंने कंपनी का ये पूरा का पूरा डिटेल लिख दिया है, और क्या नोटिस देना है मुझे एम्प्लॉयज़ को ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया थैंक यू, और यहाँ पे लिख दिया मैंने DCC कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। तो इतना लिख लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, ये सारे के सारे आपने लिख लिया। अब देखोगे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा ABC प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे राहुल गुप्ता DCC एजुकेशन, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जैसा जब आ जाए तो आप ज़रूर स्पेस दें, जैसे फर्स्ट नेम है ना, उसके बाद लास्ट नेम पे स्पेस चाहिए ना, तभी तो स्पेस आएगा, ठीक है। तो वैसे ही जहाँ जहाँ हम दो दो ले रहे हैं साथ में, वहाँ स्पेस भी ज़रूर डाल दें। अब मैं प्रीव्यू रिजल्ट किया तो अब देखो यहाँ पे आ गया राहुल गुप्ता DCC एजुकेशन, ठीक है। और ये आ, इसका एड्रेस है, ठीक है, इंडिया, ये उसका फ़ोन नंबर है, और इसका ये ईमेल एड्रेस है। अब मैं चाहूँ ये लेटर को भेज सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, अब जैसे ये जो ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट में, तो यहाँ पे राइट एरो है, लेफ्ट एरो, दो दो है। तो अभी जो छोटा वाला दिखाई पड़ रहा है ठीक इस बॉक्स के बाद, आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं अलग अलग एम्प्लॉय के बारे में। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अब ये जतिन राजपूत का आ गया है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई पड़े, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दें, जो एड्रेस ब्लॉक है, इस पर क्लिक किया तो कुणाल जैन का आ गया, इस पर क्लिक किया मयंक शर्मा का आ गया है। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो जहाँ तक मैंने इसमें फिट कर रखे हैं वहाँ तक आपको अलग अलग नाम दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे जा नहीं रहा क्योंकि हमने टोटल 5 ही किया था। लेफ्ट साइड में करने से मयंक शर्मा, कुणाल जैन, जतिन राजपूत, राहुल गुप्ता, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा कि हम कैसे ये कर सकते हैं। अब क्या है कि मान लो कि मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए और सारे एम्प्लॉयज़ का 1 बाय 1 करके चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चेक फॉर एरर, इस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिमुलेट द मर्ज, ठीक है, कंप्लीट द मर्ज विदाउट पॉजिंग, ठीक है। तो मैं इस पे ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके कर लेने के बाद आप देखो कि मेरे पास सारे एम्प्लॉय का 1 बाय 1 करके आ गया। सबसे पहले सबसे ऊपर राहुल गुप्ता का आ गया, ठीक है। फिर मेरे को जतिन राजपूत का आ गया है, फिर कुणाल जैन का आ गया है, ठीक है। उसके बाद मयंक शर्मा का आ गया है, ठीक है, और सुजीत यादव को आ गया है। तो इन सभी का मेरे पास आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करके इन सभी को मैं मेल कर सकता हूँ, है ना, बाय पोस्ट कर सकता हूँ। तो ये बार बार मुझे अब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इसको सेव कर लिया है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। अभी ख़त्म हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ मुझे बताना है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर हम आगे और सीख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। मैं इसके लिए न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने न्यू पेज लिया, अब मेलिंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। और आप देखोगे कि ये सारी की सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अब मेरे को दोबारा से सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाना है। आपने एक बार एम्प्लॉयज़ का बना दिया तो आपको टाइप अ न्यू लिस्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, यूज़र एग्जिस्टिंग लिस्ट करना है। तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि सारे के सारे ऑप्शंस दोबारा से विजिबल हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है मर्ज फील्ड का, ठीक है, इसके अंदर से तो ये सब उठा लेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम उठाया था, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक है, ग्रीटिंग लाइन है, तो हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट नेम, ठीक है, स्पेस, लास्ट नेम, ठीक है, कंपनी DCC, ठीक है, और एड्रेस लाइन, ये स्पेस डाल के हम स्टेट भी इसी में डाल देते हैं, ठीक है, एंटर।
इसके बाद यहाँ पे इंडिया है, कंट्री, एंटर। ठीक है, होम फ़ोन नंबर ये है और ईमेल ये है। ठीक है, अब इतना लिखा। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम ये एड्रेस ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते थे, मतलब कि कंट्री, रीजन और ये एड्रेस लाइन जो है ना, इन दोनों की जगह मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे ही अगर मेरे को यहाँ पे अगर मेरे को एड्रेस डालना है तो मैं एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक लिखा हुआ आ गया। मैं चाहूँ तो एड्रेस ब्लॉक लिख सकता हूँ, प्रीव्यू करूँगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरा अभी भी यहाँ पे एड्रेस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, राहुल गुप्ता का ये एड्रेस दिखाई हमें यहाँ पे पड़ रहा है। तो प्रीव्यू रिजल्ट पे दोबारा क्लिक करता हूँ, मैं एड्रेस ब्लॉक ले लेता हूँ। एड्रेस पूरा एक एक कर लेने से तो अच्छा है कि एड्रेस ब्लॉक ही ले लो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ईमेल एड्रेस के बाद एंटर करके मैं ग्रीटिंग, यहाँ पे लिखा होगा ग्रीट लाइन, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ग्रिड लाइन मैंने ले लिया है। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा इसको नीचे रख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद इसे कुछ लिखना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा इक्वल टू रेंट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, एंटर। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको टैब दबा के थोड़ा सा आगे से कर दिया और लास्ट में जाके मैंने थैंक यू लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ग्रीटिंग लाइन यूज़ किया है और एड्रेस ब्लॉक यूज़ किया है। ठीक है, और अब इसके बाद हम प्रीव्यू करते हैं तो देखो ये वही सारी चीज़ें आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, और ग्रीटिंग लाइन पे जो हमने लिखा था, ठीक है, ग्रीटिंग लाइन का मतलब था डियर राहुल गुप्ता। अगर इसको हम कुछ भी हम बता रहे हैं तो उसके लिए हम ये ग्रीटिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप एक एक करके देख सकते हो, सबका दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। ये जतिन का आ गया। ठीक है, ग्रीटिंग लाइन भी चेंज हो रहा है, डियर कुणाल जैन आ गया। जिसके नाम से होगा उसका ग्रीटिंग लाइन यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और एक साथ देखना चाहते हो तो चेक फॉर एरर पर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद वन बाय वन करके आपको नीचे नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका प्रिंट आउट करके हम इसको बाय पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शंस बताऊंगा मैं इसके अंदर। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास आपको समझ आई होगी। एक क्लास और आपको देना है मेलिंग टैब में। ठीक है, उसके बाद हम रिव्यू व्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।